क्या बात है मम्मा? भाभी ऐसे अचानक इतनी रात को क्यों चली गई? वो मायके चली गई है। कह रही थी उसका मन कुछ दिन मायके में रहने का है, तो वो मायके चली गई। मायके? आपके कहने का मतलब है कि वो सिर्फ ये बताने आई थी कि वो कुछ दिन अपने मायके में रहना चाहती हैं? हाँ, वो मेरी इजाजत मांगने आई थी और मैंने इजाजत दे दी। अच्छा किया ना मैंने। हाँ मम्मा, लेकिन इजाजत तो फोन पे भी मांग सकती थी। उसके लिए यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तेरा मतबल क्या है? हाँ? वो यहाँ रहने आई थी और मैंने उसे भगा दिया। कहना क्या चाहता है तू? मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ? मैंने ये नहीं कहा मम्मा। अरे जो भी कहा उसका मतबल तो वही निकलता है। मम्मा, आप बात का गलत मतलब निकाल रही हैं। मतबल मैं नहीं निकाल रही हूँ, तू निकाल रहा है। मुझ पर इल्जाम लगा रहा है तू। मम्मा, दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं। एक वो जो जिस हालात में रहता है, खास करके गलत हालात में, वो अपने आप को उसी हालात में ढाल लेता है। और एक वो जो गलत हालात में रह करके भी उससे सीख कर सही राह पे चलता है। मैं हमेशा सही राह पे चलना चाहता हूँ मम्मा, और इसीलिए मेरी ये कोशिश रहती है कि मेरी सोच भी हमेशा सही रहे। हमारे कर के हालात कुछ खराब है, यही कहना चाहते हो तुम? नहीं मम्मा, हमारे घर के हालात और बेहतर हो सकते हैं, ये कहना चाहता हूं। मैं ये नहीं जानता कि यहाँ पे क्या हुआ, मगर मैं इतना जानता हूं कि भाई ने हमारे भरोसे पे भाभी को यहाँ छोड़ा था, और मैं भाभी को परेशानी में नहीं देख सकता। जीत, तू कहना क्या चाह रहा है? तेरे कहने का मतलब क्या है? तकलीफ देते हैं हम उसे? अभी उसे इस घर में आए हुए 2 दिन नहीं हुए और तूने उसकी तरफदारी करनी शुरू कर दी। सोचो दीदी कि 2 दिन में ही भाभी ने हम सबको कितना अपनापन और कितना प्यार दिया होगा कि हम सब उनकी तरफदारी करने लगे। तू ना सिर्फ अपनी बात कर, सबकी नहीं। रहने दे ज्योति, मेरे तो भाग ही फूटे हैं। पहले बेटे ने मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली, और अब दूसरा बेटा मुझे ही दोषी ठहरा रहा है, और वो भी उस कल की आई हुई बहू के लिए मुझे ही बातें सुना रहा है। वाह, शर्म आनी चाहिए तुझे जीत। दूसरों के लिए तू घर वालों पर इल्जाम लगा रहा है। पहली बात ये दीदी कि मुझे समझ में नहीं आया ये आपने दूसरा किसे कहा, और दूसरी बात ये कि मैंने तो सिर्फ पूछा था, बात तो आप लोगों ने आगे बढ़ाई। इतनी किताब है। लो डैडी जी, मेरी तो कल की सवेरे की तैयारी पूरी हो गई। सुनिए जी, नानी मासी की तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, उन्हें घबराहट हो रही थी, मैंने उन्हें दवा दे दी है और सुला दिया है। लेकिन अगर कल सुबह तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई ना, तो उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तू फिक्र ना कर मोनी। इतनी रात गए, कौन आया होगा? मैं देखता हूँ। राजीपुत्र तू? राजीपुत्र? राजी दी? क्या हुआ पुत्र? डैडी जी, पुत्र, तू वापस आ गई? सब ठीक है ना? क्या बात है? नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब ठीक है। वो मैं घर जा ही रही थी तो मैंने सोचा कि देर हो ही गई है तो क्यों ना आज रात यहीं रह जाऊं। ये तो बहुत अच्छा किया पुत्र, लेकिन उन लोगों को बताया? पता है उनको तेरे वहां नहीं पहुंचने से वो लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। ठहरो, मैं फोन करके बता देता हूँ। हाँ। डैडी जी,
वो मैं वहीं से आ रही हूँ। मेरा मतलब है बीच रास्ते से फोन कर दिया है उनको। फोन कर दिया था? हाँ, फोन कर दिया था। उनसे पूछ के ही तो आई हूँ मैं। ओह, ये तो बहुत अच्छा किया पुत्र। और खुशी की बात तो ये है कि उन्होंने तुझे रहने की इजाजत भी दे दी। हाँ पुत्र, आज तुम यहाँ पर हो तो सब पहले जैसा लग रहा है। हाँ दी, माही को पता चलेगा ना। एक काम करते हैं, उसको सरप्राइज देते हैं। चलो। हेलो, हाँ जीत पुत्र। राजी पहुंच गई यहाँ, 1 मिनट बात कर लो। अब ये राजी सब बता देगी, चुप रहने वाली थोड़ी ना है। हेलो। हेलो भाभी, आप इस तरह से ऐसे घर से चली गई, क्या हुआ? कोई बात है क्या? और खोद खोद के पूछ, ऐसे तो वो सब बता ही देगी। किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं। मैंने सोचा मम्मी जी को पूछ के आज रात यहीं रह जाऊं। और वो भी कितनी अच्छी है, बिल्कुल मान गई। क्यों, तुम्हें क्या लगा? नहीं, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया भाभी। चलिए, अच्छा है कि आप अपनी मर्जी से वहां पर हैं। और बाकी सब लोग तो खुश हैं ना? हाँ। ओके भाभी, मैं रखता हूँ, बाय। देखा, मैं ना कहती थी और तू है कि मुझे ही गलत साबित किए जा रहा है। लोगों को तो अपने घर के लोग सही लगते हैं और यहाँ इनको तो अपनी माँ ही सबकी दुश्मन लगती है। मेरे तो भाग ही फूटे हैं। अब हो गई तसल्ली जब वहां से खुद सुन लिया। पता नहीं अब उन्होंने जो कहा वो सच्चाई है या मजबूरी। जाते जाते भी सुना के गया है। क्यों नहीं, बात घुमा फिरा के सुनाना मुझसे ही तो सीखा है। आखिर है तो मेरा ही बेटा। कमाल है, आप खुश हो रहे हो। एक तो पत्नी का गुलाम था ही और दूसरा भाभी भक्त बन गया। राजी, किसी भी नई जगह पर उस जगह को समझने में, वहां के लोगों को अपनाने में वक्त लगता है। तुम्हें भी लगेगा और शायद इस घर के लोगों को भी। यह जरूरी नहीं कि जिंदगी में सब कुछ वैसा ही हो जैसा हम चाहते हैं। शायद यहां भी कभी कुछ ऐसा हो जो तुम्हें पसंद ना हो। लेकिन जब भी कभी ऐसा वक्त आए ना, तुम हमारे प्यार को याद कर लेना। तुम्हें वो तकलीफ, वो मुसीबत उसके सामने बहुत छोटी लगने लगेगी। क्योंकि अगर नफरत है तो उसे सिर्फ प्यार से ही जीता जा सकता है। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता राजी, और लोग हमेशा नफरत नहीं कर सकते। तुम्हारा प्यार एक दिन सबको तुमसे प्यार करने पर मजबूर कर देगा। मेरी ये बात हमेशा याद रखना। शायद आज आपकी बातों का मतलब मुझे समझ में आ रहा है। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता और इस वक्त को मुझे अपने प्यार से जीतना है। सुनिए जी, मैंने नींबू का अचार बनाया है, सोच रही हूँ पैक कर दूं।
वीना को अच्छा लगेगा, वो वहाँ पेट से है ना। हूँ क्या अच्छा लगेगा कि नहीं डालूं? हूँ मतलब क्या, दे दूं कि नहीं दूं? ये आप क्या खा रहे हैं? ये शक्करपारे मैंने राजी के लिए बनाए हैं। आपको सिर्फ पैक करने के लिए कहा था, आपके लिए और बना के रखे हैं। आप भी ना कभी कभी बच्चे बन जाते हैं। भाई कमाल के बड़े भाई। मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं। मस्का नहीं, सच्ची गजब के बने। रखिए इसे, उसमें डालिए। चलिए खा लीजिए। खा लो। ये बेसन का क्या बन रहा, लड्डू? चल राख, राजी के लिए है। अच्छा जी। देखता हूँ मैं, हाथ नहीं लगाना, राजी के लिए। दुर्गा बहन जी। नमस्ते पाई साहब। नमस्ते बहन जी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। आइए ना, आइए। नमस्ते, कैसे हो बेटा? बस अच्छा। आओ जी आओ। राजी पुत्र देख कौन आया है। आइए जी। अरे अरे अरे, सदा सुहागन रहो बेटा। हम बस राजी की जाने की तैयारियां कर रहे थे। मैं हाथ धोकर आती हूँ, आप बैठिए ना। नहीं बहन जी, मैं इसलिए आई थी कि हम लोग कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। वो क्या है ना कि दूर के रिश्तेदार की शादी है, तो मैंने सोचा राजी यहाँ रह रही है तो कुछ दिन और रह लेगी, तो उसके कपड़े देने चली आई। दरअसल बात यह है कि मैं नहीं चाहती कि राजी साथ में जाए। वो क्या है ना, शादी दूर दराज गांव में है और फिर बेकार में राजी परेशान हो जाएगी, और फिर किसी ने हमारी चांद जैसी बहू को किसी की नजर लग गई तो मैं ये कुछ नहीं चाहती, इसलिए राजी यहीं रहे, वही अच्छा है। और फिर घर पे भी कोई नहीं होगा, मायके में रह के थोड़ा सा आराम ही कर ले। आप बैठिए तो सही। राजी, अपनी मम्मी जी की कोई खातिरदारी नहीं करोगी? आइए ना मम्मी जी। नहीं, रहने दे पुत्र, देर हो रही है, वहां सब इंतजार भी कर रहे हैं। ये लो तुम्हारे कपड़े। फिर हम कुछ दिनों में आ ही रहे हैं, है ना? तुम अच्छे से आराम करना। देखिए पैन जी, हम हमारी अमानत आपके हवाले सौंपे जा रहे हैं, ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते जी। अच्छा जी, नमस्ते। हाँ पुत्र, अपना सामान रखा। जी। कितना ख्याल रखती हैं अपनी राजी का। हाँ, लेकिन रिश्तेदार की शादी में जा रही हैं,
राजी को क्यों नहीं लेके जा रही हैं? अब तो वो बहू है उनकी, और ऐसे मौकों पर ही तो लोग अपनी बहू को करके सबको मिलवाते हैं। आपने सुना नहीं उसने क्या कहा? दूर के रिश्तेदार हैं, दूर दराज गांव में शादी हो रही है और वो नहीं चाहती कि हमारी राजी को किसी की नजर लग जाए। हाँ, लेकिन आप वीना, एक बार किसी को गलत मान लिया, उसके बारे में आप कुछ सही सोच ही नहीं सकते। वो कहते हैं ना कि आजमाए हुए को दोबारा नहीं आजमाना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि अगर कोई इंसान बदलना चाहे तो उसे बदलने का मौका तो देना चाहिए। शायद तो ठीक कह रही है। मैं ठीक ही कह रही हूँ जी। वीना, जरा वो एंटरटेनमेंट वाला पेज देना। हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ा दर्द हो रहा है। अरे तो डॉक्टर के पास चलना। नहीं, कुछ दिनों पहले मैं गई थी चेकअप के लिए, सब ठीक है। अरे वीना, क्या हो गया? मम्मा इसे दर्द हो रहा है। हाँ? नहीं मम्मा, कुछ भी नहीं। प्रेगनेंसी में थोड़ा तो दर्द होता है। ऐसे कैसे बेटा? देखा, दर्द बढ़ गया ना। देखो घबराओ नहीं, हम हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ? ज्योति, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। हाँ? आजा बेटा, आहिस्ता आहिस्ता, संभाल के। संभल के। क्या हुआ? देखो, नहीं चला जाता हो तो यहाँ बैठ जा, मैं डॉक्टर से मिलके आती हूँ। हाँ? मम्मा मैं ठीक हूँ, मैं चल सकती हूँ। पक्का? जी मम्मा। अच्छा। कुछ नहीं हुआ है मुझे ऐसे बेकार परेशान हो रहे तुम लोग। बुढ़ापा है, कुछ न कुछ तो होगा ही। मासी, अगर डॉक्टर से मिल लेते तो क्या हर्ज है? और वैसे भी एक उम्र के बाद इंसान को रेगुलर चेकअप करा लेना चाहिए। क्यों जी? होने तो क्या, आ जाओ। संभल के। आहिस्ता बेटा। मैम, आपको डॉक्टर साहब बुलाया है। जी जी, चलोगे बेटा? हाँ आजा। ठीक है। सिस्टर, ये डॉक्टर सक्सेना का कैबिन किधर है? वो तो वहाँ पीछे है, वहाँ से लेफ्ट। पीछे? अच्छा। लेफ्ट तो यही हो गया अभी, खब्बा। डैडी जी, वो रहा डॉक्टर सक्सेना। डॉक्टर सक्सेना? 2 मिनट रुकिए, अंदर पेशेंट है। अच्छा, रुक लेते। अरे राजी, अरे रिंकू, तू यहाँ क्या कर रही है? वो नानी मासी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए। नमस्ते। सर, आप लोग अंदर जाइए। अच्छा, हाँ, चलो आ जाओ। राजू पुत्र, तू बात कर, हम आ जाए। अच्छा, चलो मासी। तुम यहाँ क्या कर रही हो हॉस्पिटल में? डैडी जी के साथ आई थी। ठीक है, बाय। अच्छा बेटा। मम्मी जी, वीना दी, ये लोग यहाँ? लेकिन ये लोग तो कहीं बाहर गए हुए थे, किसी रिश्तेदार की शादी में। तो फिर इसका मतलब है मम्मी जी ने झूठ कहा था। वो ये चाहती ही नहीं कि मैं ससुराल वापस आऊं, वो चाहती है कि मैं यही मायके में रहूं।